हिम्मत की अलामत है। जालिमों के खिलाफ डटकर खड़े हुए हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, अपने जवान पेश कर रहे हैं, बातिल के आगे नहीं झुक रहे। या अल्लाह इस हमास को कामयाबी नसीब फरमा दे और हम सबको उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा दे। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूं इस शहर कराची के लोगों को कि जिन्होंने हमेशा ये साबित किया है कि उनका हर मिलियन मार्च पिछले मार्च से बड़ा होता है। और इन हालात में जब पूरी दुनिया में बाज़मीर इंसान उठकर खड़े हो गए हैं, बिला तफरीक रंग और नस्ल, मजहब और इलाका और बिरादरी सब उठकर खड़े हो गए हैं और जालिमों का मुकाबला करने के लिए अपने यकजहती का इजहार फलस्तीनियों से कर रहे हैं। ऐसे मौके पर यहां अहले कराची ने साबित किया कि वाकई ये शहर कराची ये उम्मत मुस्लिमा का माथे का झूमर भी है और पूरी दुनिया में ये एक बुलंद मुकाम रखता है। आपको मुबारक हो, खराज तहसीन पेश करता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमास इस्लामी तहरीक भी है, मुजाहिमती तहरीक भी है। हमारा हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान होने लगता है। मुस्लिम हुक्मरानों को अमेरिका का खौफ नहीं होता, उससे तो वो खौफ तो होता है कि जिसमें वो उससे डरते हैं और चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं, उसके आगे झुकते हैं। लेकिन दर हकीकत वो हर उस तहरीक से खौफजदा होता है, ये हुक्मरान तबका जो अवाम की जेन्युइन नुमाइंदा तहरीक हो, जो अवाम की ताईद से आगे बढ़ती हो, जो मुजाहिमत की कुव्वत हो, जो अमेरिका को भी एक्सपोज करे, जो इसराइल को भी एक्सपोज करे। ऐसी तमाम कुव्वतों से हमारा हुक्मरान तबका जो पूरी मुस्लिम दुनिया में मौजूद है वो खौफजदा होने लगता है। यही वजह है कि अहले फलस्तीन तो कुर्बानियां दे रहे हैं, यही वजह है कि 2 साल से हमास तो मुजाहिमत कर रहे हैं, लेकिन जो इर्द गिर्द के जितने मुमालिक हैं वो अमेरिका की कासालेसी कर रहे हैं। वो मुमालिक जो करीब करीब मौजूद हैं, जिन्हें अपने अरब होने पर नाज है, जिन्हें अपने बड़ा होने पर नाज है, वो भी अमेरिका के गुलाम बन जाते हैं। और जिन्हें कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च जारी है। हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे हैं। आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया, उनकी जानिब से बात करते हुए कहा गया कि हमास उम्मत मुस्लिमा के माथे का झूमर है। उन्होंने ये भी कहा कि गजा में मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है, अल्लाह ताला हमास को कामयाबी दे। कराची में ये गजा मिलियन मार्च जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि गजा में मुसलसल बमबारी जारी है। उनकी जानिब से खिताब किया जा रहा है और कहा गया कि अल्लाह ताला हमास को कामयाबी दे। हमारी दुआएं हमास के साथ हैं। हमास से इजहार एकजहती के लिए कराची में ये मार्च इस वक्त जारी है। लड़ रहे हैं, उन्होंने अगर हथियार उठाए हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। हमास अगर तर्जुमानी कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि 2006 में उसने पूरे फलस्तीन में इलेक्शन में कामयाबी हासिल की थी और उसकी हुकूमत को चलने नहीं दिया गया था। हमास अगर तर्जुमानी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि गजा के लोगों में और हमास में कोई तफरीक नहीं है। खिदमत हमास करते हैं, उनका मुकदमा हमास पेश करते हैं, बातिल का मुकाबला हमास कर रहे हैं। इसलिए मैं पाकिस्तान की हुकूमत से कहता हूं, हमास को रिकॉग्नाइज करें, हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोला जाए और पूरी मुस्लिम दुनिया के लोग हमास के दफातर कायम करें। बल्कि जितने लाइक माइंडेड लोग हैं, जितने मुमालिक इस केस में हमारा साथ दे रहे हैं, उनसे भी ये कहा जाए और किसी प्रेशर को कबूल ना किया जाए। अमेरिका हमास को दहशतगर्द कहता है, वो अमेरिका जो करोड़ों रेड इंडियंस और उन लोगों की लाशों पर बना है जिन्हें अफ्रीका से यरगमाल बनाकर गुलाम बनाकर लाया गया था और अपने मकासद के लिए जिन्हें इस्तेमाल किया गया था। करोड़ों लाशों पर जो अमेरिका बना हो, जिसने हिरोशिमा नागासाकी पे बम फेंका हो, जिसने वियतनाम पे लश्कर कशी की हो, जिसने इराक में इंसानों को कत्ले आम किया हो, जिसने एक तारीखी झूठ बोला हो टोनी ब्लेयर के साथ मिलकर और पूरी दुनिया में अपनी ताकत के जरिए यह प्रोपेगेंडा किया हो कि इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मौजूद हैं, सुई भी बरामद नहीं हुई और अमेरिका ने इराक में कत्ले आम किया और दवाओं से उन बच्चों को महरूम किया।
ग़िज़ा से महरूम किया, वो अमेरिका जो दुनिया में हुकूमतों के तख्ते उलटता है, अपनी प्रॉक्सीज लड़ता है, वो अमेरिका जो इसराइल को ताकत फराहम करता है, वो अमेरिका और वो डोनाल्ड ट्रंप जिसने उन हथियारों से भी पाबंदी हटाई जो पिछले सदर ने लगाई थी, और ये मौका इसराइल को फराहम किया कि मारो फलस्तीनियों को, कत्लेआम करो, जेनोसाइड करो, नस्ल कुशी करो, जितना मार सकते हो मारो, हम तुम्हारी पुश पर खड़े हैं। हम हैरान हो जाते हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पेश होती है और एक तरफ पूरी अक़वाम मुत्तहिदा के मुमालिक होते हैं और दूसरी तरफ अमेरिका का नुमाइंदा होता है जो वीटो कर देता है। यह कैसी जमहूरियत है? यह जमहूरियत के नाम पर जो फ्रॉड पूरी दुनिया में हो रहा है, नई अक़वाम मुत्तहिदा की इस दुनिया को जरूरत है। ये अक़वाम मुत्तहिदा मजलूमों का केस पेश नहीं करती, उनका मसला हल नहीं करती, मुसलमानों को मार्जिनलाइज करती है, महकूम कौमों को मार्जिनलाइज करती है। इसका निजाम तमाम तर अक्सरियत के बावजूद अक़लियत की बुनियाद पर चलता है जो जमहूरियत की नफी है। इसलिए अमेरिका की गुलाम अक़वाम मुत्तहिदा मसाइल हल नहीं कर सकती। अमेरिका की इजारादारी है। वो अमेरिका अगर ये बात कहे कि हमास दहशतगर्द है, तो फिर ये सोचना चाहिए कि दहशतगर्दी किसे कहते हैं। लिहाजा हम ये बात कहते हैं कि अमेरिका की गुलामी इख्तियार करना और अमेरिका के कहने पर अपने सही मौक़िफ़ को पेश ना करना, ये काबिल कबूल नहीं है। हुक्मरानों से एक मर्तबा फिर कह रहा हूं, वार्न कर रहा हूं, इन लाखों लोगों की अदालत से कर रहा हूं और ये बात कहना चाहता हूं, कोई दो रियासती हल नहीं, एक ही रियासत है और वो फलस्तीन की आजाद रियासत है। इसलिए कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है, इस पर कब्जा किया गया है। 1897 में सेहूनी तहरीक बनी थी, पूरी दुनिया से सेहूनियों को लाकर बसाया गया था और यूरोप ने अपना गंद मशरिक़ वस्ता में मुंतकिल कर दिया था। यही वजह है कि जब ये तहरीक चल रही थी तो पूरी दुनिया में बाज़ अमीर लोग इसकी मुखालिफत कर रहे थे। फलस्तीनियों की जमीनों पे कब्जा किया जा रहा था। 1917 में ऐलान बाल्फर किया गया, बर्रे सगीर में इस पर तहरीक चली। बर्रे सगीर के मुसलमान ही नहीं, गैर मुस्लिम भी इसके खिलाफ बात करते थे, इसलिए कि ये एक नाजायज बात थी, कब्जा सिस्टम था। और फिर जब इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत के तौर पर एक नाजायज तरीके से मुसल्लत किया गया, तो फिर उस वक्त भी न सिर्फ ये कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, बल्कि हमने देखा है कि पूरी दुनिया में बाज़ अमीर लोगों ने इसराइल को कबूल नहीं किया था। पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी एक ही है कि रियासत भी एक ही है, फलस्तीन की एक रियासत है, इसराइल नाम की जो चीज भी है वो मकबूजा फलस्तीन है। इसलिए दुनिया में जो भी डिप्लोमेसी के मैदान में हो रहा है, इसको बुनियाद बनाकर आंखों में धूल मत झोंको, इसराइल से कुर्बत मत बढ़ाओ, अमेरिका की गुलामी इख्तियार ना करो। ये मिनरल के चंद टुकड़े ये आजादी का पैगाम नहीं है। आजादी आजाद लोगों की वजह से होती है, आजाद मौक़िफ़ की वजह से होती है, आजाद राय से होती है, लोगों के साथ चलने से होती है, गुलामी इख्तियार करने से नहीं होती, मुसल्लत करदा निजाम से नहीं होती, फॉर्म 47 की पैदावारों के जरिए इख्तिदार कायम करने से नहीं होती। इसलिए ये कौम आजाद है, इसका सौदा कोई नहीं करेगा। जिसने इसराइल को तस्लीम करने की तरफ या इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ पेश अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नेमुल रहमान गज़ा मिलियन मार्च से खिताब कर रहे हैं। आपने बराह रास्त मुलाहिज़ा किया, उनकी जानिब से बात करते हुए कहा गया कि गज़ा में बमबारी के बावजूद लोग डट कर खड़े हैं। कराची का हर मिलियन मार्च पिछले रिकॉर्ड तोड़ देता है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि गज़ा के मज़लूम अवाम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। आज़ादी आज़ाद लोगों की वजह से होती है, ग़ुलामी इख्तियार करने से नहीं होती। उनकी जानिब से बात करते हुए ये भी कहा गया कि गज़ा में मुसलसल बमबारी का सिलसिला जारी है। हमास उम्मत मुस्लिमा के माथे का झूमर है। हुकूमत हमास का दफ्तर पाकिस्तान में खोले। गज़ा के लोग मज़ाहमत की अलामत हैं। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि गज़ा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गज़ा में बमबारी के बावजूद फ़लस्तीनी डट कर खड़े हैं। हमारा हुक्मरान तबका हमास का नाम नहीं ले सकता।